हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सबको पता है कि अभी जस्ट करवा चौथ गई है, तो चूँकि मेरे जो व्लॉग हैं वो अप्रोप्रिएट टू द डेट नहीं हो रहे हैं, तो ये मेरा थोड़ा सा लेट है क्योंकि मैं पहले ही अभी आपको जैसे पता है मैं नवरात्रि का ही सारा कवर कर रही थी, तो उसके बाद ये भी मैं वो दिखाते दिखाते फिर मेरा कानपुर व्लॉग आ गया। तो अब जो है ये करवा चौथ का है, तो आप ये देखिए कैसे हमारी सोसाइटी में लोगों ने जो है कैसे पूजा करते हैं एक जगह पे बैठ के पहले, और उसके बाद फिर चाँद निकलने से पहले कहाँ पूजा होती है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि इस तरह से लेडीज़ जो है पूजा करती हैं, और उसके बाद जो है वहाँ चंदा मामा के पास मतलब जहाँ भी करना होता है, पूजा करनी होती है, अर्घ देना होता है, वहाँ भी पूजा करते हैं, और उसके बाद जो सारी रस्में हैं वो करी जाती हैं। तो ये आप देखिए किस तरीके से हो रहा है, और बने रहिए हमारे चाहे इसी तरह के नए नए पुराने पुराने जिस तरह के भी ब्लॉग्स मैंने बनाए हैं, और वो आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। तो गाइज़ ये अब मॉम और भाभी बैठ चुकी हैं पूजा करने के लिए। तो पिछले कई बार से वैसे हम लोग अपनी सोसाइटी के जहाँ हमारा मतलब टावर है उसी की छत पे हम लोग पूजा करते थे, लेकिन कई बार हमें चाबी मिलती नहीं मिलती, तो और फिर मॉम को ऊपर दिक्कत भी होती थी क्योंकि बैठने में साफ़ सफाई भी नहीं होती उतनी छत में, आप लोगों को जैसे पता है कि। तो हमने पिछले साल से जो है यहीं ये रोड पे ही जो है मतलब इन लोगों ने पूजा करना बेहतर समझा, क्योंकि यहाँ पे दिख भी जल्दी जाता है और प्लस मम्मी को इतनी दिक्कत भी नहीं होती है। अरे लाओ चंदा मामा को बुलाओ बुलाओ जल्दी से। जोर से पढ़िए। कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन 7 भाइयों की लाडली बहन को। तो देखिए गाइस, पिताजी जो है पंडित जी का काम कर रहे हैं, और पूजा इन्हीं के लिए तो थोड़ा कष्ट तो इनको भी उठाना पड़ेगा। पापा का कहानी सुना रहे हैं। कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपनी बहन से चंद्रोदय के पहले भोजन करने को कहा, क्योंकि उसने कहा जब तक चांद नहीं निकलेगा वो भोजन नहीं करेगी। तब भाइयों ने एक योजना बनाई और पीपल के वृक्ष की आड़ प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन भाइयों में ये बात ये चाल समझ नहीं पाई, और उसने नकली चांद को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोल दिया। भोजन करके उसका पति मर गया। वो रोने चिल्लाने लगी। गई उस समय इंद्राणी देव दासियों के साथ वहाँ पे जा रही थी। रोने की आवाज़ सुनकर उस साहूकार की पुत्री के पास गई। उसने रोने का कारण पूछा। उस कन्या ने सब हाल कह सुना। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय पूर्व अन्न जल ग्रहण कर लिया, इस कारण ही ऐसा। अब यदि तुम मृतपति की सेवा करती 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविध व्रत करोगी, फिर करवा चौथ को विधिवत क्रोधी शिव गणेश कार्तिकेय सहित चंद्रमा का विधिवत पूजन करोगी, और चंद्रोदय के बाद
अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने ठीक ऐसा ही किया। उसने 12 माह की चौथ सहित भी पूरा करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत्यु जीवित हो गया। कहते हैं जो भी महिला करवा चौथ का व्रत विधि विधान से रखती हैं उसके पति को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तापसी लपसी तपसी की प्राचीन काल में एक अंधी बुढ़िया रहती थी जिसका एक पुत्र और बहू थी। बुढ़िया का परिवार बहुत गरीब था। वो अंधी बुढ़िया रोजाना गणेश जी की विधि विधान पूजा किया करती थी। बुढ़िया की भक्ति देखकर गणेश जी प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा कि मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, आपका अधूरा काम मैं पूरा कर देती हूँ। जो वर मांगना है मांग लो। बुढ़िया कहती मुझे मांगना नहीं आता तो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले बहू बेटे से पूछकर मांग लो। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा ने धन मांगने के लिए कहा और बहू ने पोता मांगने के लिए कहा। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। फिर बुढ़िया ने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा बुढ़िया तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची, क्या क्यों मांगे धन और पोता, तू तो केवल अपने नेत्र मांग ले जिससे तेरे बाकी का जिंदगी सुख से व्यतीत हो। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बातें सुनकर घर में जाकर सोचा क्यों ना ऐसी चीज मांग लो जिससे सभी का भला हो जाए। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो बुढ़िया बोली है गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोते दे और समस्त परिवार को सुख दे, फिर अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले ले बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। खैर जो कुछ तूने मांगा है वो सब तुझे मिलेगा। ऐसा करके गणेश जी कहकर अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया का जीवन सुख से भर गया। हे गणेश जी जैसे बुढ़िया माई को आपने सब कुछ दिया वैसे ही सबको सब कुछ देना। बोलो गणेश भगवान की।